आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसल फंक्शन, यानी बेसल फंक्शन का रिकरेंस रिलेशन हम कर रहे हैं। तो देखो हमें क्या शो करना है इसमें कि टू शो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन जे एन एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स की पावर एन जे एन माइनस वन एक्स, यानी कि जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो अपने पास ये आएगा, और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इज इक्वल्स टू ये आएगा। हमें ये प्रूफ करना है और हमें डिड्यूस करना है फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन फ्रॉम दीज, यानी कि हमें नेक्स्ट जो ये यहाँ पर गिवन है ये रिलेशंस भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। 1 2 3 से लेकर 4 तक ये जो वैल्यूज हैं ये भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमारा फर्स्ट जो है ए पार्ट जो था वो देखो कैसे होगा। हमें क्या गिवन है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन जे एन एक्स इज इक्वल्स टू, हमें क्या प्रूफ करना था यहाँ पर, एक्स की पावर एन जे ऑफ एन माइनस वन एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स और एक्स एन, ये ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है जे एन एक्स की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला हमें पता है इसका, समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल 1 बाई गामा एन प्लस आर प्लस वन एक्स बाई 2 की पावर एन प्लस 2 आर। ये फॉर्मूला हमारा किसका होता है, जे एन एक्स का होता है। तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखो यहाँ पर एक्स की पावर एन है और यहाँ पर भी देखो अगर अलग अलग करें तो एक्स की पावर एन प्लस 2 आर होगा और 2 की पावर एन प्लस 2 आर होगा। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो डी बाई डी एक्स समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये एज इट इज आ जाएगा, ये भी एज इट इज। यहाँ पर देखो एक्स की पावर एन प्लस 2 आर है और प्लस में एक्स की पावर एन ऐड हो जाएगा, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एन और एन क्या हो गया 2n, बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 2n प्लस में 2r और अपॉन में 2 की पावर n प्लस 2r, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो डी बाई डी एक्स करो तो देखो यहाँ पर और फंक्शन तो जो है आर का है, सिर्फ एक्स टर्म इसमें है तो डेरिवेटिव यहाँ पर होगा और आपका सारा एज इट इज आ जाएगा। समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये टर्म एज इट इज, ये भी टर्म एज इट इज। यहाँ पर 2 की पावर n प्लस 2r आपका कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव होगा। तो देखो पावर आगे आएगी तो यानी 2n प्लस 2r आगे आया, तो यहाँ पर इसने 2 कॉमन ले रखा है तो n प्लस r हो गया, और फिर x की पावर एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगी तो 2n प्लस 2r माइनस 1, यानी यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हुआ है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर जो ये 2 है ये अपॉन में 2 है, तो देखो ये जो 2 की पावर 1 है वो नीचे आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, यानी बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है, तो नीचे आके सब्सट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ 2 की पावर n माइनस वन, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 1 है तो उन्होंने n माइनस वन और प्लस में 2r, ये नीचे सब्सट्रैक्ट कर दिया 2। ठीक है, आप देखो यहाँ पर बाकी आपका एज इट इज है। ठीक है, अब देखो गामा एन प्लस आर प्लस वन को इन्होंने क्या लिखा है, एन प्लस आर प्लस वन। देखो आपके पास क्या होता है, गामा अगर हम जैसे निकालते हैं तो गामा एन इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, गामा एन माइनस वन और गामा एन माइनस वन, ऐसे फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो एन माइनस वन, जब हम इसमें से माइनस वन करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल, क्या बचेगा एन प्लस आर, तो एन प्लस आर, फिर क्या होगा गामा एन प्लस आर, तो गामा एन प्लस आर, ये फॉर्मूला लगा। गामा एन की वैल्यू होती है एन माइनस वन गामा एन माइनस वन। ठीक है, तो देखो आपके पास ये वैल्यू आ गई एन प्लस आर गामा एन प्लस आर। अब ये एज इट इज लिख दिया, एन प्लस आर एक्स की पावर 2n प्लस 2r माइनस वन अपॉन में 2n माइनस वन प्लस 2r। अब देखो यहाँ पर हमें देखो ओवरऑल हमें सेम पावर बनानी है, तो 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2r है, तो देखो 2r भी है अपने पास, माइनस 1 भी है। सिर्फ इस टू जो x की पावर 2n है इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पर x की पावर हम n कर सकते हैं, वो हमने बाहर कॉमन ले लिया। x की पावर n, देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x की पावर n इंटू में x की पावर n प्लस में 2r माइनस में 1, अगर बेस सेम हो पावर ऐड करेंगे तो अपना वापस बन जाएगा 2n। ठीक है, तो ये x की पावर n हमने बाहर ले लिया, समेशन माइनस 1 की पावर आर फैक्टोरियल 1 बाई ये आपका एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर n प्लस आर ये है, n प्लस आर ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा गामा n प्लस आर। अब यहाँ पर देखो x की पावर n, क्योंकि एक n हमने बाहर ले लिया x की पावर में, तो क्या बचा n माइनस वन प्लस 2r, तो सेम होगी पावर, तो हम ओवरऑल लिख सकते हैं x बाई 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2r। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ हम ये लेके चले थे एक्स की पावर एन जे एन एक्स इज इक्वल्स टू, देखो एक्स की पावर एन तो आ गया। अब ये जो फॉर्मूला है वो किसका बन जाएगा, जे ऑफ एन माइनस वन एक्स। देखो इसका क्यों बना, आपके पास जे एन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास जे एन एक्स का फॉर्मूला होता है ये जो आपके पास पहले भी किया आपने ये कि जे एन एक्स की जगह जब एन होता है तब आपके पास क्या आता है एन प्लस टू आर, यानी कि यहाँ पर n आता है। और अगर n माइनस वन हो जाए तो आपके पास यहाँ पर किसका बनेगा, जे एन माइनस वन का बनेगा। सेम एज इट इज ये यहाँ पर r की n की जगह क्या है आपके पास n माइनस वन, और यहाँ पर भी देखो n प्लस टू आर होता है तो n की जगह क्या है n माइनस वन। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, जे एन माइनस वन एक्स का। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। फिर सेकंड पार्ट में हमें क्या करना था, सेकंड पार्ट में हमें इसको प्रूफ करना था माइनस एक्स की पावर माइनस एन जे ऑफ एन माइनस वन एक्स के इक्वल। ठीक है, तो इसमें आप अब क्या करोगे, देखो सेम एज इट इज एक्स की पावर माइनस एन आपने बाहर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस एन, और ये जो जे एन एक्स जो है इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब हमने क्या किया, एक्स की पावर माइनस एन है, ये अंदर मल्टीपल करोगे तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो एक्स की पावर माइनस एन और एक्स की पावर एन प्लस टू आर, तो देखो बेस सेम है, पावर ऐड होएगी तो एक्स की पावर माइनस एन यहाँ पर ऐड होगा क्योंकि पावर माइनस में है, तो प्लस का एन और माइनस का एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स की पावर टू आर बचेगा, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, अपोन में टू की पावर एन प्लस टू आर, ये अलग ही हो जाएगी पावर, बाकी आपका एज इट इज है। फिर देखो आपके पास ये क्या बनेगा, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर r इज इक्वल्स टू जीरो पुट कर दो, यानी समेशन को वन पर लाकर छोड़ दो। तो समेशन r इज इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो माइनस वन की पावर जीरो, जीरो फैक्टोरियल वन बाय में गामा एन प्लस जीरो प्लस वन, यानी गामा एन प्लस वन हो जाएगा। यहाँ पर आप जब r की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो x की पावर जीरो वन बन जाएगा, अपोन में टू की पावर n बन जाएगा, यानी आपके पास क्या बनेगा, वन बाय गामा एन प्लस वन और वन बाय टू की पावर n। जब आप समेशन जीरो जो है वो वेरी करवाओगे, तो जब जीरो वेरी करवाने के बाद आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो इसमें रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, फिर प्लस में समेशन r इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर r अपोन में r फैक्टोरियल, और बाकी आपका जो सारा है वो एज इट इज है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स जब हम इसका करेंगे तो क्योंकि इसमें एक्स की कोई टर्म नहीं है यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो आपके पास इसका जो डेरिवेटिव वो जीरो हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ इनटू में ये। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो देखो समेशन r इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर r, आपके पास सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा, बाकी आपका एज इट इज रहेगा। तो टू आर आगे आ जाएगा, एक्स की पावर टू आर माइनस वन हो जाएगा, और अपोन में टू की पावर एन प्लस में टू आर, ये एज इट इज हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की पावर, हम यहाँ पर देखो x की पावर माइनस एन, एक्स की पावर माइनस एन हमें बाहर कॉमन लेना क्योंकि हमें प्रूफ करना है एक्स की पावर माइनस एन बाहर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो ऊपर टू है ये नीचे सब्सट्रैक्ट होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम हो पावर सब्सट्रैक्ट होगी तो वन पावर वो सब्सट्रैक्ट होगी, एन प्लस में टू आर माइनस वन बनेगा, ये बन गया। अब हमें सेम करनी है एक्स की पावर भी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स की पावर एन और एक्स की पावर माइनस एन मल्टीपल कर देंगे कि एक्स की पावर एन और एक्स की पावर माइनस एन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि देखा आपके पास एक्स की पावर टू एन माइनस वन इंटू में अगर हम एक्स की पावर एन और एक्स की पावर माइनस एन कर दें तो देखो बेस सेम हो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, बेस सेम हो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर ऐड होगा तो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास यही बचेगा टू आर माइनस वन। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स की पावर माइनस एन और यहाँ पर एक्स की पावर एन इसको ऐड कर दिया, तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस टू आर, एन प्लस टू आर माइनस वन, अपोन में ये चल ही रहा है टू एन प्लस टू की पावर एन प्लस टू आर माइनस वन, और एक्स की पावर माइनस एन है वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, समेशन आर इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर अपोन में ये जो आर है वो नीचे आएगा, आर माइनस वन फैक्टोरियल बन जाएगा, ये आपका एज इट इज और बाकी आपका एज इट इज चल ही रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर आर, ये जो आर था वो हमने नीचे लिया आर माइनस वन, अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि माइनस वन की पावर यानी माइनस वन से हमने क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया, तो देखो यहाँ पर माइनस वन जो वो माइनस जो है वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जैसे कि हम ये कर सकते हैं कि माइनस वन की पावर वन और माइनस वन की पावर माइनस वन।
ठीक है। तो देखो इससे मल्टीप्लाई जब ऐड करेंगे तो आपके पास 0 बन जाएगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही बन जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर -1 जो है ये हमने बाहर ले लिया तो माइनस हो जाएगा, और ये -1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, r-1 बन जाएगा अपॉन में गामा n प्लस r+1, और ये आपका एज इट इज चल रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो r-1 है इसको हमने k पुट कर लिया। जब हम r-1 को k पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, k+1, जब ये प्लस इस साइड जाएंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, k। देखो आपके पास ये क्या हो जाएगा, r-1 को हमने k पुट किया अपॉन में k फैक्टोरियल 1 में, देखो यहाँ पर k+1 इज इक्वल्स टू r है, यानी r की जगह क्या रख देंगे, k+1, तो n प्लस k+2 बन जाएगा, x/2 की पावर n+2k+1 एज इट इज है। अब देखो -x की पावर -n समेशन k इज इक्वल्स टू, यहाँ पर k इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर k, क्यों, क्योंकि जब हम देखो r की जगह अगर हम यहाँ पर k+1 पुट करेंगे तो प्लस का 1 उस साइड से माइनस का k इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो बेशल फंक्शन है वो समेशन 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर 0 से स्टार्ट करने के लिए इसको यहाँ पर k पुट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब क्या करोगे, ये आपके -1 की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल, और यहाँ पर देखो जो +2 है इसको +1 कर सकते हैं हम, तो n+1 और k+1 अलग अलग लिख दिया इन्होंने, और x/2 की पावर n+1 और प्लस में 2k। अब देखो यहाँ पर आपके पास -x की पावर -n है, और ये जब हम j की फॉर्म में अगर हम लिखें तो आपके पास यहाँ पर क्या है, n+1, यहाँ भी पावर क्या है, n+1, यानी कि r की जगह क्या है, n+1, तो j ऑफ n+1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर n होता तो आपके पास क्या होता, n, अगर jnx का फॉर्मूला होता तो यहाँ पर n होता, यहाँ पर भी n, अब n की जगह क्या, n+1, तो किसका बन जाएगा, jn+1x का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट था। अब कुछ रिजल्ट्स गिवन थे जो हमें प्रूफ करने थे, तो देखो हमें जो आगे जो डिडक्शंस करने थे वो क्या करने थे, हमने जो फर्स्ट पार्ट जो प्रूफ किया है वो ये किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, d/dx करेंगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर u इंटू वी लगेगा, x की पावर n एज इट इज जे एन डैश x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस में ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव करोगे तो n पावर आगे आ जाएगी, x की पावर n-1 हो जाएगा, ये आपका एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को x की पावर n से, तो देखो यहाँ पर x की पावर n कट जाएगा, जे एन डैश x बचेगा। अब देखो यहाँ पर प्लस में n अपॉन में x की पावर n, देखो यहाँ पर x की पावर n से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, बेस सेम है, पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो -n होगा, तो जब -n होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस का n और माइनस का n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x की पावर -1, और वो नीचे आके x जो वो प्लस का बन जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, n/x और jnx, और इज इक्वल्स टू x की पावर n से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, jn-1x, और यही हमें प्रूफ करना था, जो हमें डिडक्शन नेक्स्ट जो हमें पार्ट्स गिवन थे हमें ये प्रूफ करना था, तो हमने फर्स्ट पार्ट से ही इसको प्रूफ किया है। अब सेकंड पार्ट जो हमने प्रूफ किया वहां पर भी डेरिवेटिव लगाएंगे, ये पार्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर डेरिवेटिव करो, क्या गिवन है आपको, यहाँ पर j ऑफ, हमने ये रिजल्ट जो है सेकंड रिजल्ट वो प्रूफ किया था, ये अभी प्रूफ करके आए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर -n एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव jn डैश x हो जाएगा, फिर यहाँ पर jnx एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव तो -n आगे आएगा, x की पावर -n-1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये आपका एज इट इज चल रहा है। अब इसको डिवाइड कर देंगे x की पावर -n से, जब x की पावर -n से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को तो आपके पास क्या बनेगा, jn डैश x, और यहाँ पर जब हम प्रूफ करेंगे तो देखो नीचे -x की पावर माइनस ऊपर प्लस जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का n और प्लस का n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, -n/x बचेगा, jnx इज इक्वल्स टू में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, j ऑफ n-n+1x बचेगा, तो आपके पास ये रिजल्ट बच जाएगा। ठीक है, अब यही रिजल्ट हमें सेकंड में प्रूफ करना था, तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो फर्स्ट जो jn-x इज इक्वल्स टू, जो फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, ये प्लस में क्या था, n/x, j ऑफ nx इज इक्वल्स टू में क्या था, j ऑफ n-1x। अब हम क्या, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो jnx और jnx 2jnx हो जाएगा,
प्लस का है ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वल्स टू में क्या बचेगा, देखो JN-1X और माइनस का ये है तो माइनस में JN+1X बच जाएगा। ऐड किया, ये माइनस है इसलिए माइनस आ गया, ये 2 मल्टीपल में डिवाइड में आ गया। ये हमें थर्ड पार्ट में प्रूफ करना था। सेकेंड हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर इन्होंने कौन सी नाम दे रखी है, नहीं दे रखा है, ऐसे एज इट इज है। फिर हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट हमें क्या करना है, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो आपके पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पर J एंड S ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का प्लस का बन जाएगा, तो 2n/x JNX बन जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू में ये प्लस का है, यहाँ पर ये जो है वो आप क्योंकि सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से, तो JN-1X और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस JN+1X, ये 2 आपका डिवाइड में आएगा। और देखो 2n/x है तो उस साइड जाकर x/2n हो जाएगा, तो JNX की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अब JN+1, देखो इन्होंने क्या किया है कि JN+1 यहाँ पर ये जो इसके साथ मल्टीपल होगा और इसके साथ मल्टीपल होगा, तो अब देखो यहाँ पर JN+1X हम यहाँ पर रखेंगे तो वो एज इट इज उस साइड जाकर 2n+x हो जाएगा JNX, और माइनस में ये उस साइड जाएगा तो माइनस में JN-1X हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।